वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग आज लॉज ऑफ मोशन का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि जेईएमएस 2015 में पूछा हुआ है। ये प्रॉब्लम्स हमारा लॉज ऑफ मोशन का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसमें हमारा फ्रिक्शन इंक्लूडेड है। तो फ्रिक्शन इंक्लूडेड है, तो आइए देखिए इसके की पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पर दो ब्लॉक है इन वर्टिकल कंडीशन में है और इसको इस साइड से फोर्स लगाया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है क्या कि ये ब्लॉक बी और इस दीवार के बीच में जो है कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को फिर से आप डिक्टेट करके देख लीजिए कि दो ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन 100 न्यूटन दे रखा है रेस्पेक्टिवली, प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 एंड ब्लॉक और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दिया हुआ है। तो निकालना हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इन ब्लॉक बी, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझना होगा। अगर फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजी वे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हम फ्री बॉडी डायग्राम हम ए का बनाएंगे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि ए का टेंडेंसी क्या रहेगा कि अगर दोनों का टेंडेंसी डाउनवर्ड ही मूवमेंट, अगर ए रहेगा तो ए अगर डाउनवर्ड स्लिप कर रहा होगा 100 न्यूटन से 20 न्यूटन इसका लग रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन जो है इधर लग रहा होगा एफ ए, ठीक है। अब दूसरी बात ये फोर्स एफ लग रहा होगा, इस दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि यहाँ पर एन डैश नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये ब्लॉक बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो इस तरह हमारा एन डैश, इधर हमारा क्या एन मान लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन मेनली इस दोनों के सरफेस के बीच में है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस वॉल और इस सरफेस के बीच का है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, इस ब्लॉक में फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा तो इस एडजेसेंट वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन हमारा डाउनवर्ड सेम का हिट करेगा। तो एफ ए इक्वल टू एन डैश। तो फिर उसके बाद हमको यहाँ पर इसका 100 न्यूटन दे रखा है और इस दोनों के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा एफ बी। तो अगर मैं नेट वर्टिकल फोर्स की मैं बात करूँ तो हमारा एफ ए जो होगा वो हमारा कितना न्यूटन हो जाएगा, 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल फोर्स हमारा क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो ये हमारे 20 न्यूटन वेट के बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं इसका वर्टिकल इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लूँगा, एफ ए प्लस 100 न्यूटन इक्वल टू एफ बी। और एफ ए का वैल्यू हमको आ चुका है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो एफ बी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो एफ बी इक्वल टू 20 प्लस 100 मतलब 120 न्यूटन का फोर्स इस यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स फील होगा। तो 120 न्यूटन जो कि ऑप्शन हमारा सी है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। फिर से इसको मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। दो ब्लॉक है और दोनों को इधर से एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाइड करके होल्ड किया गया है। इस दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेस्पेक्टिव दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक और इस दीवार के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या एक्ट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना तो वर्टिकल फ्रिक्शनल फोर्स जो हम देखें वो हमारा 20 न्यूटन आ गया। सेकंड जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल से हमको अभी कुछ लेना देना नहीं होगा, मैं सीधे वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दिया हूँ। तो एफ बी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बी जो है यहाँ पर 100 न्यूटन प्लस एफ ए। एफ ए का वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट से कैलकुलेट कर रखा था, इसमें सेकंड में पुट कर दिया और हमारा आंसर 120 न्यूटन आ गया। तो हम अपने चैनल पर जेईई मेंस और का PYQ और एडवांस का डिस्कस करते रहते हैं और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।